हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने स्टेप्स बताए हैं कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ और इन सब चीज़ों को और बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 92416 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, यानी कि 92,416 का क्या करना है हम लोग को, स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, जैसे एक डिवीजन होता है ना, आपने डिवीजन देखा होगा, डिवीजन ही करना है। पर यहाँ पे क्या करना है, टेबल नहीं पढ़ने हैं आपको, आपको स्क्वायर रूट्स पढ़ने हैं नंबर के। ठीक है, क्या करने हैं, टेबल नहीं पढ़ने हैं आपको, स्क्वायर रूट्स के देखने हैं। ठीक है ना, स्क्वायर रूट पढ़ने हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके आपको वैल्यू फाइंड करने होते हैं। सबसे पहले आप लोग ऐसे कर लीजिए। ठीक है, वैल्यू क्या दिया गया है, 92416। ठीक है, आपने ऐसे कर लिया। फिर आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। यहाँ से क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है, दो दो का पेयर बन गया। अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9 है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट पढ़िए, स्क्वायर पढ़िए। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर, डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, टेबल पढ़ते हैं ना, या तो ये वैल्यू आ जाए या तो इससे कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, टेबल नहीं पढ़ मतलब मल्टीप्लाई टेबल नहीं पढ़ने हैं, 2 3 4 के ऐसे टेबल नहीं पढ़ने, स्क्वायर रूट्स देखने हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, 3। 3 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बचा, नहीं बचा, कट हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, इस 2 4 को यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे नीचे की तरफ। पेयर में, पेयर इसलिए बनाया है क्योंकि वैल्यू कैसे आएंगे, नीचे उतरेंगे, पेयर में उतरेंगे। डिवीजन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं तो इसमें हम लोग पेयर में वैल्यू को नीचे लेके आते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 3 मैंने लिया था ना, तो 3 को क्या करना होगा, जितना वैल्यू हम लिए हैं, 3 लिए हैं तो 3 को ही उसको डबल कर देंगे, उसको उतना ही जोड़ेंगे हम। 3 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब देखिए 6 के आगे ऐसा क्या रखा जाए कि 24 आए या 24 से कम आए। ठीक है, तो अब देखिए 6 के आगे अगर 1 रखेंगे तो फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने ये देखा 6 के आगे अगर मैंने 1 रखा और 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो वैल्यू आप इसके आगे रखेंगे, इसके आगे जो भी वैल्यू रखेंगे उसी वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 61, जो कि ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जीरो भी तो ले सकते हैं, 6 के आगे जीरो लेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 0 आएगा, क्योंकि अधिक ले नहीं सकते हम। ठीक है, कम ही लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम जीरो लेते हैं, जीरो टाइम्स में ले जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 4, और फिर ये वैल्यू क्या होगी, शिफ्ट होगी नीचे की तरफ। ठीक है, 2416 नीचे आया हुआ है। अब यहाँ पे जब जीरो लिए हैं तो जीरो ही ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 6 और 0। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या ऐसा वैल्यू लें कि ये पूरी वैल्यू आ जाए हमारी। ठीक है, देखिए क्या होगा, 60, अगर 1 लेंगे, 601 लेते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 601। ठीक है, तो ये तो छोटी वैल्यू हो गई, बड़ी वैल्यू लेनी है। और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट्स में, कि यूनिट डिजिट से भी हम लोग देख सकते हैं कि आगे वाली वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 6 इसके स्क्वायर रूट्स के मतलब इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आते हैं, 2 में आएगा नहीं, 4 होता है, 3 में 9 होता है, 4 में 16 होता है। 4 में क्या होगा, 16। तो ये 6 मुझे दिख रहा है, 4 में 16 होता है, और 6 में 36, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। तो वहाँ पे भी ये 6 आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 60 के आगे डायरेक्ट क्या करते हैं, एक बारी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक बारी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और देखते हैं 604 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हैं,
4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 4 0 0 और 1 4 6 जा 24। देखिए डायरेक्ट हम लोग जैसे ही 4 रखें तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई 2416। तो यहाँ पे क्या रखेंगे आगे वैल्यू 4 रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में आप 4 पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर निकल के आ गया, क्वेश्चन क्या निकल के आ गया 304। मीन्स ये हुआ, आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 92416 इज इक्वल टू 304 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? यानी कि आप ये कह सकते हैं स्क्वायर रूट क्या होगा 92416 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 304। क्लियर हो गया, समझ गए आप? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11449 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसको भी सॉल्व करते हैं जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पेयर बनाना होगा। ठीक है, पेयर बन गया। अभी देखिए 1 कैसे आएगा, ठीक है, या तो वैल्यू 1 आए, किसी ऐसा स्क्वायर हम लोग देखें, या तो 1 आ जाए या तो 1 से कम हो। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर पढ़ेंगे तो 1 आएगा और फिर ये क्या हो जाएगा कट हो गया। फिर देखिए ये जो पेयर है वो कहाँ आएगा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा 1 4, ठीक है, और जो मैंने इधर बताया 1 लिया है तो 1 का डबल, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या तो उस नंबर को डबल कर दीजिए, ठीक है, या तो यहाँ ऐड कर दीजिए, बात वही है। तो 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 के आगे ऐसा क्या वैल्यू रखें कि 14 आ जाए या 14 से कम हो। देखिए 2 के आगे अगर 1 रखते हैं तो क्या होता है 21, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे 0 रखेंगे। क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो 2 के आगे जब 0 रखेंगे तो 0 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्या हो जाएगा 2 के आगे क्या रखेंगे अब 0 रख के देखते हैं। 2 के आगे जब 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 1 रख रहे थे तो 21 हो जा रहा था, लेकिन मुझे चाहिए कितना था 14 चाहिए था या 14 से कम चाहिए था, तो हम 0 वाला वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, क्या आ जाएगा 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, ठीक है। अब ये देखिए 49 को क्या करेंगे नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब 0 रखे हैं यहाँ पे तो 0 को ही ऐड करेंगे, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही होगा और ये 2 वैसे के वैसे यहाँ रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे ऐसा क्या वैल्यू रखें कि यूनिट डिजिट मेरा 9 आ जाए। तो मैंने पहले ही बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि आपको क्या करेगा यूनिट डिजिट से आपको स्क्वायर रूट्स देखने होंगे। 3 किसके स्क्वायर में आता है 3 के स्क्वायर में 3 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा। 3 के स्क्वायर में क्या होता है 9 आता है, 3 3 जा 9 होता है। फिर 7 में आपका आ जाएगा 49, तो 9 आ रहा है वहाँ पे भी यूनिट डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे इसके आगे 3 रखेंगे और एक बारी 7 रखेंगे और देखेंगे क्या ये वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 20 पहले से मेरे पास है, हम 3 रखते हैं। अब 3 रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। ये देखिए वैल्यू कम आ रहा है, छोटा हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है। 7 रख के देखते हैं 207। अब 7 यहाँ पे पुट कर रहे हैं आगे, तो फिर 7 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। 7 इंटू 7 49 का 9 कैरी 4, 7 0 से 0 कैरी जो 4 था वो रख दिए, 7 2 जा 14। देखिए वैल्यू आ गया 1449। तो क्या रखना होगा 7 ही रखना होगा। 7 रखेंगे तो क्या होगा 1449 और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा
कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा हो गया सॉल्व। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11,449 का क्या हो जाएगा 107। क्वेश्चन यही है ना, तो यही आंसर हो गया। तो कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11,449 इज इक्वल टू 107, ठीक है। और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे 107 हो रहा है, तो इसको और एक बार देख लीजिए क्या किया गया होगा। इसको स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है पेयर में उस वैल्यू को रखना, ठीक है। ये पेयर में जब चीज़ें अंदर बनती हैं तभी उसको हम क्या करते हैं, एक पेयर को बाहर निकालते हैं और वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हुआ होगा 107 कैसे आया है, 107 मल्टीप्लाई बाय 107। देखिए 107 मल्टीप्लाई बाय 107 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 11,449। और फिर यहीं से जब वो पेयर बन गया तो यहाँ से क्या होगा, एक पेयर को हम लोग क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। जिसको और भी एक तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे आता है और डिटेल में देखते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस रूट की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2। 107 का पावर 2 था और रूट को जब रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। इस 2 से इस 2 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी कि क्या बच जाएगा मेरा 107 का पावर 1, और यहीं से मेरा आंसर क्या हो जाता है 107। क्लियर हो गया। मैंने ये भी आपको बता दिया कि ये वैल्यू कैसे आ रहा है। ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 107 टू टाइम्स आया होगा रूट के अंदर, फिर हम लोग क्या करते हैं, दो है तो एक वैल्यू को डायरेक्ट ले लेते हैं। और वो एक वैल्यू आता कैसे है, तो इस तरीके से आता है 107 का स्क्वायर होगा और ये रूट को जब रिमूव करेंगे तो रूट की पावर क्या होती है, वैल्यू क्या होती है 1/2, पूरे वैल्यू का 1/2। तो यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 107 का पावर 1, जिसको आप लिख सकते हैं 107, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, 17956। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम उसी तरीके से पेयर बनाएंगे, 17956, ठीक है। पेयर बनाइए, ठीक है, 1 इधर रह गया। अब ऐसा क्या है, अब स्क्वायर ऐसे पढ़ेंगे, या तो 1 आ जाए तो 1 से कम है, ठीक है। तो 1 से कम क्या लेके आएंगे, 1 का स्क्वायर पढ़ लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ शिफ्ट होगी, नीचे की तरफ 7 9, ठीक है। अब ये मैंने पहले बताया कि ये 1 है, इसको क्या करेंगे डबल करेंगे, ये जो वैल्यू है उसको उस वैल्यू के साथ जोड़ लेंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 के आगे ऐसा क्या रखें, या तो 79 आ जाए या तो उससे कम वैल्यू आए, ठीक है। देखिए 2 के आगे अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 21, तो ये छोटा वैल्यू है, ठीक है। अब 2 रख के देखिए, 2 के आगे 2 रखते हैं तो क्या हो रहा है 44, ठीक है। फिर आप देखिए 2 के आगे 3 रख के देखते हैं, क्या हो जाएगा 69। 4 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या रखेंगे यहाँ 2 के आगे क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है। देखिए 3 जैसे ही रखते हैं तो क्या हो जाता है 69, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या शिफ्ट करेंगे, नीचे की तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 3 मैंने रखा है तो 3 को ही मैंने डबल करना है, यानी कि 3 को ही जोड़ना है, ठीक है। क्योंकि 3 मैंने यहाँ पे रखा था वैल्यू, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 जैसे है वैसे के वैसे रख देंगे, तो देखिए मेरा क्या हो गया 26 हो गया यहाँ पे। अब 26 के आगे ऐसा क्या रखें कि ये वैल्यू पूरी पूरी आ जाए,
तो मैंने इसके पहले बताया 6 का यूनिट डिजिट स्क्वायर ऐसा देखिए जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 6 हो। तो एक 4 होता है 16 जिसमें यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आता है, और दूसरा क्या है 6 है जो कि 36 होता है स्क्वायर रूट उस क्या होता है स्क्वायर 6 के 36। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे भी क्या आता है 6 आता है। तो हम लोग क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं पहले 4 रख के देखते हैं। 16 6 कैरी 1 6 4 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी 2 4 2 जा 8 और 2 10। देखिए 4 रखने के बाद हमारा वैल्यू निकल के आ गया 1056। यहाँ पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे। ठीक है हमारा आंसर निकल के आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं 17956 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है 134 और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है आप लोग क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ 17956 इज इक्वल टू 134। ठीक है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17956 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 103। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 92416 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पेयर बना लेंगे 92416। ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे पेयर बनाएंगे पेयर बन गया। ठीक है अब देखिए स्क्वायर रूट से देखते हैं ऐसा स्क्वायर रूट्स या तो 9 आ जाए या 9 से कम हो। तो 2 देखेंगे 4 हो जाएगा 3 9 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है 2 4 को नीचे आया कट गया 2 4 को मैंने पेयर के साथ शिफ्ट किया नीचे की तरफ 3 यहाँ पे लिए थे तो क्या हो जाएगा 3 का डबल 6 हो जाएगा। अब 6 के आगे ऐसा क्या वैल्यू रखें कि 24 आ जाए या 24 से कम आए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 6 के आगे अगर 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा जो कि वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 0 रखेंगे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो 6 के आगे क्या रखेंगे 0 तो क्या हो जाएगा 0 0 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24। ठीक है अब देखिए 0 रखे हैं तो 0 ही ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 6 जैसे था वैसे के वैसे रह जाएगा और यहाँ पे क्या शिफ्ट हो जाएगा 60। ठीक है अब देखिए ऐसा टेबल हम लोग देखते हैं या ऐसा स्क्वायर देखते हैं इसके यूनिट डिजिट में क्या है टेबल नहीं देखना है स्क्वायर रूट देखने हैं स्क्वायर देखने हैं। तो ऐसा स्क्वायर देखते हैं जिसके यूनिट डिजिट में क्या है 6 है तो वो 4 है 16 या 6 है 36। तो हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यू के आगे या तो 4 रखेंगे या तो 6 रखेंगे दोनों रख के चेक करते हैं क्या ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 0 4 पुट करते हैं। ठीक है 4 रखेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा तो 4 4 जा 16 कैरी 1 4 0 जा 0 और 1 4 6 जा 24। तो देखिए 4 रखने के बाद ही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा 4 और क्या वैल्यू निकल के आ गया 2416 और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी मतलब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है तो क्या हो गया 304 मीन्स कहने का मतलब कि 92416 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 304। ठीक है ऐसे लिख लीजिए आप स्क्वायर रूट ऑफ 92416 क्या हो जाएगा 304 और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग फिर देखते हैं इस चैप्टर में और कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड करना। उसके बाद ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट्स को फाइंड करना। आगे भी और
कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को देखेंगे और बेसिक और क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है।